नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल कंप्लायंस मॉक में। आज का विषय है हायर पेंशन। अब तक आपने YouTube पे कई सारे वीडियो इस टॉपिक के ऊपर देख लिया होगा। इसी टॉपिक पे ऑलरेडी हमने आरसी गुप्ता वर्सेस ईपीएफओ प्लस 20 फरवरी 2023 को आए हुए ईपीएफओ नोटिफिकेशन के ऊपर दो वीडियो हमने डाला है। आशा करता हूं आपने उसको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उसको जरूर देखिए। अगर आप एक पीएफ मेंबर है तो आपको ये जानना होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, और साथ ही साथ क्या प्रोसेस है जो आपको करना है ताकि आप इसका बेनिफिट ले पाए। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि ईपीएफओ ने कौन कौन से सर्कुलर जारी किए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट डाले हैं, और किस तरह से एक आम पीएफ धारक, एक आम पेंशन मेंबर इसका बेनिफिट ले पाएगा और कितना बेनिफिट उनको मिलेगा। क्या पेंशन स्कीम, हायर पेंशन स्कीम में स्विच करने से उनको बेनिफिट है या फिर नॉर्मल पेंशन स्कीम जो चल रहा है अप टू सीलिंग अमाउंट वाला उसी को कंटिन्यू करने में ही असल में उनको बेनिफिट है। तो आइए देखते हैं ईपीएफओ के द्वारा जारी किए हुए सबसे पहले सर्कुलर ऑन हायर पेंशन डेटेड 29 दिसंबर 2022 वाले सर्कुलर को। ये जो सर्कुलर है ये ईपीएफओ वर्सेस सुनील कुमार बी के केस के ऊपर निर्धारित किया गया है। इस सर्कुलर का सब्जेक्ट है इंस्ट्रक्शन इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर कंटेन इन पैराग्राफ 44 सब क्लोज 9 read with paragraph 44 sub clause 4 and 6 of Honorable Supreme Court judgment dated 4th November 2022 in the matter of special leave petition case number 8658 8659 of 2019। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो स्पेशल लीव पिटीशन केस नंबर है 8658 एंड 8659 ऑफ 2019 यानी ईपीएफओ वर्सेस सुनील कुमार बी का जो केस है उसके पैराग्राफ नंबर 44(9) रेड अलॉन्ग विथ 44(5) एंड 6 के तहत जो कंप्लायंस के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके बारे में सबसे पहला सर्कुलर ईपीएफओ ने 29 दिसंबर 2022 को निकाला था। ये पूरा नोटिफिकेशन जो मैं अभी आपको बतलाऊंगा कि डिटेल में जाएंगे ये उसी नोटिफिकेशन के बारे में है। अब इस नोटिफिकेशन को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप सबसे पहले पाएंगे इस नोटिफिकेशन में तीन पार्टिकुलर पैराग्राफ, दैट इज पैराग्राफ नंबर 44(5), 44(6) एंड 44(9) इनको कट कॉपी पेस्ट करके डाला गया है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से पैराग्राफ नंबर 44(5) एंड 6 ये एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट देता है। ये दोनों का स्टेटमेंट कनेक्ट करता है वैसे एम्प्लॉय के लिए जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए। इसमें दो कैटेगरी के एम्प्लॉय है। पहला वो एम्प्लॉय जिसने हायर पेंशन का जो प्रोविजन है अंडर पैराग्राफ नंबर 11 सब क्लोज 3 ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, और दूसरा जिसने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया है। तो यहाँ ये क्रिस्टल क्लियर है कि जिसने एक्सरसाइज नहीं किया है तो ऑप्शन को, उस एम्प्लॉय को किसी भी तरह का हायर पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं जिस एम्प्लॉय ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है उस एम्प्लॉय को इस स्कीम के तहत बेनिफिट मिलेगा। सर्कुलर में अगला पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 44 सब क्लोज 9, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश खंडपीठ के द्वारा आरसी गुप्ता केस में जो जजमेंट दिया गया था, जो इंटरप्रिटेशन दिया गया था, उसको खुले बाहों से स्वागत किया है और स्वीकार किया है कि आरसी गुप्ता केस के बारे में हिमाचल प्रदेश डिवीजन बेंच का विचार सही है। और उस केस को लेके ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को 8 हफ्तों का समय दिया है ताकि वो एक दिशा निर्देश, एक सर्कुलर जारी करे आम पेंशन ग्राहकों को, ताकि वो लोग पैराग्राफ नंबर 11 सब क्लोज 3 के तहत हायर पेंशन का बेनिफिट ले पाए। तो अभी तक हमने दो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय को तो समझा। नहीं, आगे चलिए कुछ ऐसे एम्प्लॉयज आए जो 2014 से पहले रिटायर तो हुए लेकिन उनको इस स्कीम के बारे में 1996 के जो अमेंडमेंट है पैराग्राफ नंबर 11 सब क्लोज 3 के बारे में पहले मालूम नहीं था। तब इन 2005 आरसी गुप्ता और अन्य कई जगह पे कई सारे लोगों को ये स्कीम के बारे में पता चला, जो कि काफ़ी लेट हो चुका था। लेकिन उन्होंने
पीएफ डिपार्टमेंट के पास अर्जी डाला। जब पीएफ डिपार्टमेंट ने नहीं मानी कि हम आपको हायर पेंशन का बेनिफिट दे सकते हैं, तो वो कोर्ट के पास गए और तब फाइनली कोर्ट ने डिसीजन लिया और ईपीएफओ को कहा कि आप इनको हायर पेंशन देंगे। इसके पीछे जो तर्क था आरसी गुप्ता का वो ये था कि वो ऑलरेडी उनका जो एम्प्लॉयर है हायर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में पे कर रहा है। इसी के तहत ईपीएफओ ने बोला कि ये कट ऑफ डेट में नहीं अप्लाई कर पाए थे हायर पेंशन ऑप्शन के लिए, इसीलिए इनको हम नहीं देंगे। बट यहीं कोर्ट ने ईपीएफओ को कहा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो एक सोशल वेलफेयर एक्ट है, इसको किसी कट ऑफ या समय सीमा में बांधना उचित नहीं होगा। इसीलिए आरसी गुप्ता एवं अन्य एम्प्लॉय जिनके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी हायर कंट्रीब्यूशन पे किया है और किसी कारणवश वो ऑप्शन को अप्लाई नहीं कर पाए थे उस समय, उनको अभी आप अवसर प्रदान करें और ताकि वो हायर पेंशन बेनिफिट ले पाए। फाइनली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ये 3 प्रकार के पेंशनर एम्प्लॉय को हायर पेंशन बेनिफिट अप्लाई करने के लिए अपने पोर्टल पे ऑप्शन क्रिएट करके दिया है। ऐसे वो एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुके हैं 1 सितंबर 2014 से पहले, जिन्होंने नंबर 1 आई वुड लाइक टू रिवाइज हायर पेंशन प्रोविजन का उनके द्वारा हायर पेंशन का जो ऑप्शन ऑप्ट किया है किसी कारणवश उस समय रिजेक्ट हो गया था। नंबर 3 ऐसे एम्प्लॉय है जिन्होंने हायर पेंशन के ऑप्शन को सेलेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन वो उनके एम्प्लॉयर जो थे उनके पीएफ कंट्रीब्यूशन पे हायर कंट्रीब्यूशन पे कर रहे थे मोर देन सीलिंग अमाउंट, यानी एज पर पैराग्राफ नंबर 26 सब क्लोज 6 ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन किसी कारणवश ये पेंशन स्कीम हायर पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाए, इनके लिए ही विंडो ऑप्शन जनरेट किया गया था 29 दिसंबर 2022 को।